आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। छोटे सरकार और गैंग वॉर, जी हां, आज बात इसी को लेकर होगी। बिहार की राजधानी पटना से सटे मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह पर फायरिंग से पूरा सूबा सहम गया है। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर सोनू मोनू और अनंत सिंह के बीच गैंग वॉर हुई है, जिसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पूरे मामले की आंच पटना से दिल्ली तक आ रही है, जिसको लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है। यह है पटना से सटा मोकामा शहर, जो सियासी अदावत और बाहुबली नेताओं के साथ आपराधिक इतिहास के लिए जाना जाता है। ये इलाका बुधवार की शाम उस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा जब पूर्व विधायक अनंत सिंह पर अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। मॉडर्न वेपन से उनके काफिले पर 60 से 70 राउंड गोलीबारी हुई। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। लोग डर गए और खुद को अपने अपने घरों में कैद कर लिया। थोड़ी देर में ही फायरिंग इतनी तेज और खतरनाक हो गई कि कभी बिहार की बाहुबलियों की दुनिया में खास जगह रखने वाले अनंत सिंह के पांव उखड़ने लगे। गांव से उनको अपने समर्थकों के साथ वापस जाने को मजबूर होना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे अनंत सिंह के काफिले की गाड़ियां गांव से बाहर निकल रही हैं। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद समर्थकों के घेरे में अनंत सिंह हड़बड़ी में इलाके से बाहर निकले ताकि विरोधी पक्ष को और कोई मौका ना मिल सके। साथ ही अपनी सुरक्षा के लिहाज से भी अनंत सिंह पूरे काफिले के साथ आनन फानन में बाहर निकलते दिखाई दिए। इस वारदात की खबर मिलते ही पूरे नौरंगा जलालपुर गांव में सनसनी फैल गई। उस वक्त पूरा गांव जैसे किसी फिल्मी गैंग वॉर का स्पॉट बन गया। उस ग्राउंड जीरो पे है, लाइव टीम्स की टीम उस ग्राउंड जीरो पे है, जहां पर कल शाम में अंधाधुंध फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद जो है पूर्व विधायक का आरोप है कि उन जब पहुंचे तो उनके तरफ फायरिंग हुई, लेकिन जो सोनू मोनू के पिता हैं उन्होंने साफ तौर पे लाइव टाइम्स को कहा कि हमने एफआईआर दर्ज इसलिए भी कराया कि खुद उन्होंने पहले हवाई फायरिंग की, तब उधर से फायरिंग शुरू हुई। अनंत सिंह ने अपने ऊपर हुए हमले के बाद उंगली अपने पुराने विरोधी सोनू मोनू पर उठाई है। उनका कहना है कि सोनू मोनू ने गांव के एक घर में ताला लगा दिया था और इसकी जानकारी मिलने के बाद वो मध्यस्थता करने के लिए गए थे। इसी दौरान उन पर हमला कर दिया गया। लाइव टाइम्स के साथ बातचीत में अनंत सिंह ने यह भी कहा कि फायरिंग में एक शख्स के गर्दन के पास गोली भी लग गई। जब हम गांव में गए तब कोई ताला वाला खोलवा दिए तब हमके जाकर बोलो सोनू मोनू कैसे कहा करना बोला ले ले आवो आओ। हाले आया था, हमारा से भेंट भी हुआ था और घर पर भी अपना बुलाया था। अब क्षेत्रीय है तो कोई बुलाता जाते हैं, तो हम कहे है बातचीत, तो बोला ले आओ बातचीत कर लेंगे। काहे से करता है कि जनता तंग करता है, कोई दांत उखाड़ दिया, ब्याह शादी नहीं हुआ, अवसर कमा के बूढ़ी के मारा बड़ी मार, तो जाइए क्षेत्र को पता लग जाएगा। मध्यस्थता करने के लिए गए थे, बीच बचा तक बात ही में गए कि जनता काहे कोई तंग करेगा, तो गए तो गोली चला दिया। इस घटना ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। नौरंगा जलालपुर की मुखिया उर्मिला देवी हैं, उनके बेटे हैं सोनू मोनू। सोनू सिंह से पूछा गया कि मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह का आरोप है कि आप किसी के घर में ताला लगाए हुए थे और रंगदारी मांग रहे थे। किसी बच्चे का दांत तोड़ दिया, जब उनके लोग आए तो गोलीबारी हुई। सोनू सिंह ने यह भी कहा कि कौन ताला लगाया, कैसे ताला लगाया, ताला लगाने का रीजन क्या है, ताला लगा या नहीं लगा, ये भी मुद्दा है क्या। अनंत सिंह के बारे में पूछने पर वो कहते हैं कि अनंत सिंह खुद को साधु कहते हैं, लेकिन उनके बैकग्राउंड को देखा जाए, उन्होंने जो वक्त बिताया है उसको मुड़कर देख लें कि वो साधु हैं, सन्यासी हैं या क्रिमिनल। विधायक अपने हाथ में वेपन्स लेके कर रहे थे। हमको यही तो अशोभनीय कार्य है कि एक विधानसभा सदस्य गोली चला रहा है। वो तो कह रहे हैं कि उनको जान से मारने के लिए सब लोग एक षड्यंत्र की तरह तो वहां पे गोली चलाने लगे, आप लोग पर आरोप लगा रहे हैं। ना हम जानते हैं न वो जानते हैं, दोनों अपने अपने पक्ष रखेंगे, दोनों बोलेंगे कि हम सही हैं, लेकिन वो परमात्मा है,
उनके यहाँ से तो कौन सही है मिल जाएगा, वो तो धीरे धीरे समय बीतेगा, सब पता चल जाएगा। मोकामा गैंग वॉर में अब तक 3 एफआईआर दर्ज की है। मुकेश नाम के व्यक्ति जिसके घर पर ताला जड़ा गया था, उसने एक एफआईआर दर्ज करवाई है। एक एफआईआर सोनू मोनू की मां ने दर्ज कराई है और तीसरी एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि पूर्व विधायक अनंत सिंह और उनके लोगों पर सोनू मोनू गैंग ने फायरिंग की थी। घटना के बाद गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मामले की तहकीकात चल रही है। इस पूरे मामले में अनंत सिंह के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। सोनू मोनू के पिता प्रमोद सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके घर पर फायरिंग की गई और उनकी पत्नी की हत्या की कोशिश की गई। उनका आरोप है कि पुरानी दुश्मनी में अनंत सिंह उनके पूरे परिवार को खत्म करना चाहते हैं और गोली खुद अनंत सिंह ने चलाई है। बस यही गोली चल रही थी। हम तो घटनास्थल पर नहीं थे। मेरी पत्नी या ग्रामीण लोगों के द्वारा बताई गई जानलेवा हमला हमारे जो माननीय मुखिया नौरंगा जलालपुर की कुमारी उर्मिला सिन्हा जो हमारी धर्मपत्नी है, उन पर जानलेवा हमला किया गया। अच्छा, क्या आरोप तो ये लगाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे बताइए, इस जगह पे जो है गोलियों के निशान बता रहे थे। आओ सामने देख रही है, देखिए ना, वहाँ है ना। अच्छा, वो ऊपर में। हाँ, वो जो वहाँ से जो हटा हुआ है, भागा है। हाँ, तो ये उस समय गोलियां चल रही थी, लगा हाँ, फायरिंग हो रही थी। और 2-4 खोखा ऊपर भी मिला, प्रशासन ले गया, ऊपर भी गिरा। दूर से चला रहे थे, हाई लेवल का वेपन था। और कितने लोगों की संख्या होगी? जैसा बताया गया कि 25, 30, 50 मतलब 10 गाड़ी से आए थे। हालांकि अनंत सिंह ने इस बात को माना है कि इस गोलीबारी में दोनों तरफ से गोली चली है। उन्होंने कहा कि सोनू मोनू ने उनके आदमी पर गोली चला दी थी, जिसके बाद बचाव में हमारी तरफ से भी गोली चली है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो सड़क पर गाड़ी के पास खड़े होकर गोलीबारी को देख रहे थे और खुद उन्होंने गोली नहीं चलाई है। बताइए तो गोली लगा केकरा? सच्चाई तो वो फिर बतावेगा स्पोर्टेड है कि गोली चलाया इनने से, लग गया या नहीं, और नहीं लगा। जरा कितने लोगों को घायल है? एगो दो आदमी बुलाने के लिए गया, गोली चला दिया, एगो लग गया गर्दन में। तो गलत आरोप लगा रहे हैं वो आप पर। तो आपको सहयोग विरोधी लगाता है आरोप की। आखिर ये ऐसा क्यों? हमने आपके खिलाफ इस तरह से टारगेट क्यों कर रहा है लोग? हमारा खिलाफ जनता के खिलाफ कर रहा है, तंग करता है। गोलीबारी की घटना ने राजनीतिक और आपराधिक तनाव को भड़का दिया है। बाहुबली अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच चल रहे विवाद ने गैंग वॉर का रूप ले लिया है। वारदात के बाद पुलिस गांव में पहुंची। बाढ़ के एएसपी भी मौके पर पहुंचे और जांच में जुटे हुए हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर संगीन आरोप लगा रहे हैं, जिससे इलाके का माहौल गर्म हो गया है। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि आगे कोई अप्रिय घटना न हो। मोकामा से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो बिहार के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह पर हमले के बाद बिहार में तनाव का माहौल है। गैंग वॉर के बाद जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं इस मुद्दे पर जमकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। अपने ही गढ़ मोकामा में अनंत सिंह पर तब हमला किया गया था जब वो अपने एक समर्थक के पास पहुंचे हुए थे। तो वहीं दूसरी ओर दूसरे पक्ष का कहना है कि अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने गांव में सरेआम फायरिंग की और उनके परिवार पर हमला किया गया। मामला हाई प्रोफाइल है, लिहाजा पुरानी अदावत को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। अनंत सिंह यानी छोटे सरकार। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह को उनके समर्थक इसी नाम से जानते हैं। वहीं अनंत सिंह, जिनका सिक्का आज तक इस इलाके में चलता है, कहा तो यहाँ तक जाता है कि मोकामा में एक पत्ता भी बगैर अनंत सिंह से पूछे नहीं हिलता है। ऐसे में अगर उनके ऊपर मोकामा में ही गोली चल जाए तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। आपको बता दें कि बाहुबली अनंत सिंह पर गोली चलाने का आरोप सोनू मोनू नाम के 2 सगे भाइयों पर है। कहा जा रहा है कि सोनू मोनू और अनंत सिंह के गुट के बीच काफी पहले से ही दुश्मनी रही है।
इन दोनों गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई काफी पुरानी है। ऐसे में सवाल ये है कि अनंत सिंह, जिनके नाम से बिहार में एक से बढ़कर एक बाहुबली कांप उठते हैं, आखिर उनसे टक्कर लेने को तैयार ये सोनू मोनू है कौन? अनंत सिंह पर गोली चलाने वाले सोनू मोनू 2009 से ही अपराध की दुनिया में सक्रिय रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों के संबंध मुख्तार अंसारी गैंग से भी रहे हैं। अपराध की दुनिया में एंट्री से पहले सोनू मोनू मोकामा और आसपास के इलाकों से गुजरने वाली ट्रेनों में लूटपाट किया करते थे। इसके बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। कहा जाता है कि धीरे धीरे ये अपने गांव से निकलकर यूपी में मुख्तार अंसारी गैंग तक पहुंचे। बताया जाता है कि सोनू मोनू ने अनंत सिंह के इलाके में अपनी धाक जमाने के लिए मुख्तार अंसारी के गिरोह से संपर्क किया था। सोनू मोनू चाहते थे कि वो अनंत सिंह के समानांतर ही एक अपनी भी गैंग खड़ी करें। इन्होंने पहले भी कई बार अनंत सिंह को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी। कहा तो ये भी जाता है कि कुछ वर्ष पहले ही मोनू ने अनंत सिंह को मारने के लिए 50 लाख रुपए की सुपारी भी दी थी, लेकिन उसका ये प्लान सफल नहीं हो पाया। अब एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं और एक दूसरे पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। हालात लगातार इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि इलाके में पुलिस प्रशासन के माथे पर पसीना उभर आया है, लेकिन पुरानी अदावत ऐसी है कि छूटती नहीं। विधायक अपने हाथ में वेपन्स लेके कर रहे थे। हमको यही तो अशोभनीय कार्य है कि एक विधानसभा सदस्य गोली चला रहा है। वो तो कह रहे हैं कि उनको जान से मारने के लिए सब लोग एक षड्यंत्र की तरह वहां पे गोली चलाने लगे। आप लोग पर आरोप लगा रहे हैं। ना हम जानते हैं ना वो जानते हैं। दोनों अपने अपने पक्ष रखेंगे, दोनों बोलेंगे कि हम सही हैं, लेकिन वो परमात्मा है। उनके यहाँ से तो कौन सही है मिल जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की अभी तक की जांच में पता चला है कि सोनू मोनू गुट और अनंत सिंह के लोगों के बीच एक घर पर कब्जा करने को लेकर टकराव हुआ है। स्थानीय लोगों का मानना है कि दोनों ही तरफ से 50 से 60 राउंड की फायरिंग हुई है। हालांकि पुलिस के अनुसार मौके से 3 खोखे ही बरामद हुए हैं। पूरी घटना नौरंगा जलालपुर की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि सोनू मोनू गिरोह ने एक परिवार की पिटाई कर घर से बेदखल कर ताला जड़ दिया था। इसके बाद अनंत सिंह गैंगस्टर के घर आ धमके। अनंत सिंह को अपने घर पर देखकर दोनों भाइयों ने फायरिंग शुरू कर दी। मनमानी करते गया। अब घर हेल हेल के तो पैसा मांगता है। दांत कुमार लड़की को उखाड़ दिया, बूढ़ी को उखाड़ दिया। मैंने जीना धिकार के लिए तुम आदमी के तो हमको काहे बनाया है। हम जनता को भगवान बोलते हैं। अब भगवान के कोई मारते रहे, घर से भगैले रहे, तब सब विधायक हम नहीं रहेंगे। शुरुआती जांच में पता चला है कि सोनू मोनू ने पैसे की लेन देन को लेकर गांव के घर पर ताला जड़ दिया था। इसी के बाद दोनों गुटों के बीच फायरिंग हुई। वहीं इस वारदात के बाद इलाके में गैंग वॉर छिड़ने का खतरा पैदा हो गया है। इसको लेकर गांव में डर का माहौल है। ये बताइए कि यहाँ पर क्या कल शाम में लगातार फायरिंग हो रही थी? जी बहुत क्या इसी जगह पर आनंद सिंह थे? जी हाँ। क्या आपने क्या देखा उस समय? क्या पूरा गांव में तो गांव का जीवन है जो अभी चल रहा है, जिस तरह सा वही जीवन था, आम नॉर्मल जीवन है। ठीक है, तो वो आए, ठीक है, 9, 10, 11 को लगभग गाड़ी था। हम काउंटिंग तो नहीं किए। और तकरीबन बाहर निकले से गाड़ी से, वो आपका जो विंडो है उधर से निकल के सबको साइड। अच्छा, यहीं से बताया जा रहा है, सोनू बता रहे हैं कि फायरिंग यहाँ से शुरू हो गई। जी हाँ, अंधाधुन यहीं से फायरिंग। काउंटिंग में नहीं है, नहीं बता सकते कितना काउंट। सैकड़ों फायरिंग। जी हाँ। उसका अनंत सिंह के बाहुबल के किस्से पहले से पूरे इलाके में मशहूर है, तो सोनू और मोनू का भी आपराधिक इतिहास रहा है। दोनों पर हत्या, किडनैपिंग और जबरन वसूली के कई मामले दर्ज हैं। मोकामा पुलिस में भी उनके खिलाफ केस दर्ज है। ये सभी ड्रेन डकैती से संबंधित वारदात हैं। ऐसे में स्थानीय लोग डरे हुए हैं कि बाहुबलियों की ये लड़ाई कहीं पूरे इलाके के लिए संगठनात्मक अपराधों की सीरीज लेकर न आ जाए। मोकामा से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे, पूरे मामले को जानने की और समझने की भी कोशिश करेंगे और अपडेट भी लेंगे। लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।
की रोमांचक दुनिया का मजा लें। मर्बैक गेम को भावनाओं के साथ खेलें। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले MCB ESCB का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। छोटे सरकार और गैंग वॉर इसी को लेकर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। जो कल बिहार में फायरिंग हुई उसके पीछे वजह क्या रही, क्योंकि दोनों ही पक्ष हैं और दोनों ही पक्ष की अपनी अपनी थ्योरी है। अलग अलग जो कहानियां हैं जो सामने निकल कर आ रही हैं। 3 FIR अब तक इस पूरे मामले में दर्ज कर ली गई है, लेकिन अलग अलग तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से मौकामा कल जो फायरिंग हुई दोनों ही पक्षों की तरफ से, किस तरह से पूरा मौकामा सहम गया। लोग, जो गांव के लोग थे वो डर गए, भयभीत हो गए थे। दूसरी तस्वीर है अनंत सिंह पर जब फायरिंग की गई उसका जो वीडियो सामने निकल कर आया वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। अमित सिंह हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा रुख अमित का करेंगे और जानकारी लेंगे। अमित, आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, आपने पूर्व विधायक अनंत सिंह से भी बातचीत की, आपने दूसरी तरफ सोनू और उनके पिता से भी बातचीत की। दोनों की अपनी अपनी थ्योरी है। एक अनंत सिंह की तरफ से कहा गया कि वो मध्यस्थता के लिए वहां पर पहुंचे थे अपने काफिले के साथ। अब दूसरी तरफ सोनू को जब हमने सुना और उनके पिता को जब हमने सुना तो उनकी तरफ से कहा गया पुरानी रंजिश है जिस वजह से ये फायरिंग की गई। अब असल वजह क्या है, पहले फायरिंग किसकी तरफ से की गई, ये अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। अमित, देखिए स्वाति, जो ग्राउंड जीरो पर जाके हमने जो वहाँ के लोगों से बातचीत की या फिर जो जानकारी हमारे पास इकट्ठा हुई है उसमें साफ तौर पे लगता है कि ये पुराना मामला है और 2024 जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ था जिसमें कि अनंत सिंह जो है उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी के टिकट से उन्होंने चुनाव जीता था और उस समय एक लोकसभा के चुनाव में ललन सिंह उम्मीदवार थे जेडीयू से, एनडीए से, तो वहाँ पे मदद के लिए जो सोनू मोनू थे, यानी समझिए ललन सिंह के बेहद करीबी अनंत सिंह भी रहे हैं, अभी भी है, और ललन सिंह को सपोर्ट कर रहे थे उधर लोकसभा में सोनू मोनू। तो ये पूरा मामला जो है समझ में आ रहा है स्वाति कि ये दरअसल पूरी तौर से पॉलिटिकल मामला है। पॉलिटिकल जो जिस तरीके से आरजेडी और एनडीए के बीच में जो लड़ाई चल रही थी मोकामा में, उसके ये इसकी कहानी के पीछे जो एजेंडा है वो यही है कि उस समय अनंत सिंह जेल के अंदर थे। उन्होंने जेल के बाहर आने के बाद इस बात को हिदायत दी थी कि आपने जो किया, यानी सोनू मोनू को सीधे वार्न किया था कि आपने जो किया है उसके लिए भुगतना पड़ेगा। ये बात सोनू भी बोल रहे हैं, ये बात उनके पिता भी बोल रहे हैं। और जब ये घटना जो अभी तत्कालिक घटना जो स्वाति है जिसमें कि एक शख्स मुकेश है उसके घर पर हमला करने, उनके घर में ताला जड़ने की जो शिकायत मिली कि ये सोनू ने किया, सोनू मोनू ने किया, लेकिन असली पृष्ठभूमि जो लाइव टाइम्स के पास पता है कि ये पूरा पॉलिटिकल जो इसके पीछे लड़ाई है और जो लोकसभा चुनाव और जो विधानसभा उपचुनाव के बीच की जो कड़ी थी इसमें सोनू मोनू बीच में खड़े थे जो एनडीए को सपोर्ट कर रहे थे और आरजेडी के टिकट पर इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी। जाहिर है कि वो पुरानी अदावत जो है वो खुलकर आई और मुकेश इसमें एक कड़ी बन गए जिसकी वजह से अनंत सिंह वहां पहुंचते हैं। और वहां जब पहुंचते हैं अनंत सिंह तो पहले से इस बात का गुस्सा जरूर था कि सोनू मोनू ने उनकी पत्नी को चुनाव में हराने की कोशिश की, यानी कि दूसरे पक्ष के साथ वो खड़े थे। जाहिर है कि वहां पे जो लोग बता रहे थे उस गाँव के कि वहां पे पहले इन्होंने सोनू मोनू को वहां बुलाया है, वहां पे चिल्लाकर आवाज दी है बहुत जोर से उस चौराहा पे, जिस चौराहे की हम तस्वीर आपको
आपको दिखा रहे थे, वहां से उन्होंने चिल्लाया है, आवाज दी है। उसके बाद अंदर से भी फायरिंग होती है। फायरिंग दोनों तरफ से लगातार होती है। कोई ये नहीं कह रहा कि पहली फायरिंग किसने की है, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में ये है 70 राउंड की बात करते हैं, लेकिन वहाँ जो ग्राउंड रियलिटी है स्वाति, वो वाकई भयभीत करने वाली है, क्योंकि वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनकी आंखों में खौफ हमने देखा। जो खासकर जो ग्रामीण हैं, जिनको कुछ नहीं पता कि अनंत सिंह की क्या बादशाहत रही है या सोनू मोनू किस तरह के गैंगवार चलाते हैं, उनको मतलब ये था कि गांव में जो शांति थी वो शांति भंग हो गई। और शाम में जिस तरीके से 100 राउंड गोलियां चली हैं, इस बात को खुद हमारे कैमरे पर लोगों ने कबूला। तो जाहिर है स्वाति कि जिस तरीके का वहां माहौल है, आज भी अभी भी दहशत है। लोगों को लगता है कि किसी भी समय उनके लोग। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार के मोकामा में सियासी हलचल तेज है। यहां से 4 बार विधायक रह चुके बाहुबली नेता अनंत सिंह इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। सोनू मोनू गैंगवॉर के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। एक तरफ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय राजनीति में उनके खिलाफ मोर्चेबंदी भी तेज हो चुकी है। यह सब उस समय हो रहा है जब बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। अनंत सिंह पर फायरिंग ने बिहार की सियासत में भी हड़कंप मचा दिया है। गोलियों की गूंज मोकामा से पटना तक के हलकों में सुनाई दे रही है। इस मामले को लेकर जहां बिहार सरकार सख्त कार्रवाई की बात कह रही है, वहीं आरजेडी हमलावर है। पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान सुनिए, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि अपराधियों के खिलाफ बिहार पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। अनंत सिंह हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, सबों को सामान्य जिंदगी जीने का अधिकार है। कुछ ऐसी ही बात बिहार में जेडीयू भी कह रही है। मामला हाई प्रोफाइल है, लिहाजा बीजेपी और जेडीयू दोनों बिहार सरकार का बचाव करती नजर आ रही हैं। मोकामा में गोलीबारी की घटना निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन ये सरकार एनडीए की सरकार, सुशासन की सरकार है, कोई पक्षपात नहीं करती। घटना के तुरंत बाद इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई। लेकिन आरजेडी इस मामले को लेकर हमलावर है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि नीतीश की सरकार में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं और अफसर सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में अपराधियों का बोलबाला है, वहीं आम लोग त्रस्त हैं। देखिए, लगातार 8 महीने से हम बुलेटिन जारी कर रहे हैं अपराध को लेकर के। एक घटना नहीं बल्कि लगातार 100 घटना का हम बुलेटिन जो है जारी करते हैं। मुख्यमंत्री कोई संज्ञान में नहीं ले रहे, मुख्यमंत्री होश में नहीं है। पटना के ठीक करीब आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है गोलियां चलाई जा रही है, और जो अपराधी हैं खुलेआम जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं। सरकार पर खड़े हुए सवालों पर पलटवार करते हुए जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। सारी घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लोगों ने त्वरित कार्रवाई की है। आपने देखा किस तरह से 5 थाने की पुलिस वहां पहुंचती है और पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो जाता है। गहन तफ्तीश हो रही है, जांच हो रही है, और एक बात तय है कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मोकामा विधानसभा सीट जो 1990 के बाद से ही राजनीतिक रूप से अहम रही है, अनंत सिंह की ताकत का केंद्र रही है। अनंत सिंह ने राजनीति में अपने भाई दिलीप सिंह की विरासत संभाली और 2005 में पहली बार इस सीट से विधायक बने। उसी साल दोबारा चुनाव में उन्होंने अपनी जीत दोहराई। तब से मोकामा की राजनीति में अनंत सिंह का दबदबा कायम रहा। हालांकि 2022 में अनंत सिंह को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी पत्नी नीलम देवी को मैदान में उतारा गया, जिन्होंने मोकामा सीट पर जीत दर्ज की। पिछले साल अनंत सिंह को उस मामले में राहत मिल गई और अब वो खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। मोकामा से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और इसी के साथ